किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे धान की रोपाई के समय किन किन खादों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए जिससे हम धान में बढ़िया ज़्यादा उत्पादन ले सकें। अगर आप अपने फसल में ज़्यादा पैदावार लेना चाहते हैं तो सही समय पे खादों का इस्तेमाल भी करना चाहिए। और आज हम रोपाई के समय के साथ साथ सभी A to Z आपको जानकारी देंगे कि हाँ, बाद में भी आप कौन सी खादों का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो यहाँ पे हम दो फार्मूले आपको बताएंगे। पहला फार्मूला DAP का रहेगा, दूसरा फार्मूला सिंगल सुपर फास्फेट का रहने वाला है। हम यहाँ पे NPK भी आपको बता देंगे, NPK 12-32-16 के बारे में। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप SSP का इस्तेमाल करते हैं तो फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम भी मिल जाता है, तो SSP भी अच्छी खाद होती है। सबसे पहले DAP की बात करते हैं जो ज़्यादातर किसान साथी इस्तेमाल करते हैं। कोई भी खाद आप डालें, चाहे SSP, चाहे NPK 12-32-16, चाहे आप DAP डालें, इनका इस्तेमाल रोपाई से पहले ही करना चाहिए, तभी लाभ मिलेगा। या रोपाई अंतिम जुताई के समय भी आप डाल सकते हैं। रोपाई के बाद अगर आप डालते हैं तो अधिकतम लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसमें फास्फोरस होता है। फास्फोरस एक स्थिर तत्व होता है, ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है। तो चलिए DAP के बारे में जानते हैं। DAP की मात्रा रहेगी 30 से 40 किलो। 1 एकड़ खेत में 30 से 40 किलो DAP आपको इस्तेमाल करना है। 30 किलो कम दिन वाली किस्म में, 35 किलो मध्यम अवधि में मान सकते हैं, और देर से तैयार होने वाली किस्म में 40 किलो DAP डालिए। तो 30 से 40 किलो DAP रहने वाली है। अगर आप DAP का इस्तेमाल करते हैं तो 18-20 किलो यूरिया भी आपको डालना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी, यूरिया आप रोपाई के समय डाल दीजिए या फिर रोपाई के 1 सप्ताह तक भी आप यूरिया पहली वाली डाल सकते हैं। तो ये 2 खाद हो गई। तीसरी खाद पोटाश की भी बात करते हैं। पोटाश लगभग 30-35 किलो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो पोटाश की आप चाहे तो पूरी मात्रा डाल दीजिए, या फिर 2 भागों में अगर आप डालते हैं तो आधी मात्रा रोपाई के समय, आधी मात्रा 40-45 दिन पे इस्तेमाल करिए। तो पहला चीज़ तो DAP के बारे में आपने जान लिया। अब जानते हैं NPK 12-32-16 के बारे में। अगर आप NPK 12-32-16 डालते हैं तो इसकी मात्रा 50-55 किलो आपको देना चाहिए, और लगभग 45 से 55 किलो आप मान सकते हैं। 45 से 50 किलो आप एक कम दिन में तैयार होने वाली वैरायटी में डालिए, और 55 से 60 किलो देर से तैयार होने वाली वैरायटी में डालिए। ऐसे ऐसे आपको यूरिया भी 18 से 20 किलो ही डालना है। और क्योंकि NPK 12-32-16 में कुछ मात्रा में जो है, यानी 16% जो है आपका MOP भी, पोटाश भी मिल जाता है। तो इसमें आपको जो पोटाश की मात्रा है कम कर देना है। लगभग 15 किलो या 20 किलो आप जो पोटाश है वो डालिएगा। तो 15 से 20 किलो पोटाश आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो अगर आप 2 भागों में बांट के पोटाश डालते हैं तो रोपाई के समय पोटाश डालने की आवश्यकता नहीं है। वही अंतिम मात्रा जो आप डालते हैं 40 दिन पे, तब आप पोटाश डाल सकते हैं। अगर हम बात करें SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट की, तो लगभग 90 से 110 किलो तक आपको इस्तेमाल करना है। वही 90-95 कम दिन वाली वैरायटियों में, 95 से 100 देर से तैयार मध्यम अवधि वाली वैरायटी में, और 100 से 102 देर से तैयार होने वाली किस्मों में आपको जो है SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करना है। अब अगर आप SSP डालते हैं तो रोपाई के समय यूरिया आपको अवश्य डालना चाहिए। यूरिया वही आपको 30-40 किलो के आसपास आपको इस्तेमाल करना चाहिए, तो अच्छा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे हमने रोपाई वाली तीनों खादों के बारे में आपको बता दिया। इन तीनों फार्मूले में से कोई भी एक फार्मूला आप अपना सकते हैं, या फिर 2 फार्मूले को मिला के भी आप यूज़ कर सकते हैं। आधी आधी मात्रा कर लीजिएगा। तो ये तो हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके बाद क्या डालना है। तो रोपाई के 20 से लेकर 30 दिन तक आपको यूरिया डालना होता है। अब 20-25 दिन पे थोड़ा सा जल्दी वाली वैरायटी में, और 25-30 दिन पे देर वाली वैरायटी में यूरिया की बात की जाए 30 से 40 किलो। 30 किलो जल्दी वाली वैरायटी में, और 40 किलो, ये जो मैं कम समय या मात्रा बता रहा हूँ वो जल्दी वाली किस्म में डालना है। और जो ज़्यादा समय या मात्रा बता रहा हूँ, मान लीजिए मैं 30 से 40 किलो बोल रहा हूँ, तो 30 किलो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में डाल दीजिए, 35 किलो मध्यम अवधि में डाल दीजिए, और 40 किलो थोड़ा सा देर में तैयार होने वाली वैरायटी में आप डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने यूरिया की मात्रा बता दी 30 से 40 किलो। साथ में जिंक भी आप डालिए। जिंक 33% वाला 5 से 7 किलो, या फिर 21% वाला 8 से 10 किलो आप जब यूरिया डालते हैं 25 दिन पे के आसपास, तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आप चाहें तो सल्फ़र वगैरह भी डाल सकते हैं। अगर आप SSP डालते हैं तो सल्फ़र नहीं डालना चाहिए। SSP में सल्फ़र भी पाया जाता है लगभग 11%, फास्फोरस 16%, और कैल्शियम भी 19, 20 या 21% के आसपास पाया जाता है। तो अब हम अंतिम खाद जान लेते हैं। तो अंतिम यूरिया आपको 40, 45 या 50 दिन तक डालना होता है, लगभग 30 से 40 किलो। इसके साथ में अगर आप पोटाश 2 भागों में बांट के डालते हैं तो अंतिम मात्रा वाला पोटाश भी यूरिया खाद के साथ मिला के 40-45 दिन तक आपको प्रयोग कर देना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जितनी भी दानेदार खादों का इस्तेमाल किया जाता है, सभी खादों के बारे में आपको अच्छी जानकारी प्रदान कर दी है। एक वैज्ञानिक तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ साथ कुछ NPK भी आप प्रयोग कर सकते हैं। 19-19-19 काले निकलते समय, बालियाँ निकलने से पहले 0.34 साथ में बोरोन डालिए, और बालियाँ निकलने के बाद आप NPK 0050 का इस्तेमाल करेंगे। NPK आपको 1 से 1.5 किलो, बोरोन डालते हैं तो लगभग 100 ग्राम 20% वाला आपको डालना चाहिए।
तो आपको अच्छा उत्पादन अवश्य मिलेगा। अगर आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फार्मिंग विद SRJ चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।